एटमी हथियारों का इस्तेमाल किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है, न सिर्फ उन मुल्कों के लिए जिनके बीच इस्तेमाल किया जाए बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक के लिए भी। डॉक्टर साहब, इस हवाले से हम बात करेंगे। पहले फवाद साहब से हम जान लेते हैं कि क्या अपनी मामलात से भारत निगाह हटाने के लिए बीच बीच में जो हम देखते हैं कि वर्किंग बाउंड्री पे बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है, क्या समझते हैं फवाद साहब आप? देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब जब बरसर इक़्तिदार आए हैं हिंदुस्तान में, तो बुनियादी जो उनका वादा था वो इकोनॉमिक के मैदान में, मईशत के मैदान में डिलीवरी थी, वो वहां पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जब भी इलेक्शन कोई नजदीक आता है तो हम देखते हैं कि मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना एक जो हिंदुस्तान का जारहाना रवैया शुरू कर देते हैं। अब इस हफ्ते वहां पर आपको पता है कि बिहार के इलेक्शन जो है वो अनाउंस होने वाले हैं, और जो ही वहां पर सियासत जो है उसकी जो उसमें जो सियासत में दबाव आता है, शिद्दत आती है। पिछले हफ्ते दिनों में एक तो मोदी साहब को बड़ी शिकस्त हुई जब वो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, लैंड एक्विजिशन के ऊपर एक बड़ा वो बिल वो लाना चाहते थे जो वो नहीं ला सके, जिसके बाद इकोनॉमिक प्रोसेस जो है उनका काफी स्लो हुआ। और मोदी जो है वो यही कर रहे हैं कि अपनी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वो शिफ्ट करते हैं अपनी सरहद के ऊपर, और जो ही अपने अंदर वो थोड़ा दबाव कम होता है उस वक्त वो मिस्टर नाइस बन के जो है वो बात कर देते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो मुझे यही लगता है कि बिहार के इलेक्शन जो है जो इस हफ्ते अनाउंस होने हैं वो एक डिसाइसिव फैक्टर है नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की तरफ ब्रांड्स का। और जो ही ये बिहार के इलेक्शन जो हैं वो करीब आ जाएंगे या किसी तरफ चले जाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इतने छोटे मामलात के लिए आप एक पूरे रीजन को खतरे में डालें, और फिर जिस तरह से दोनों तरफ से गुफ्तगू होती है एटमी हथियारों के इस्तेमाल की, वो तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता एटमी हथियारों का मतलब क्या है, उनका इस्तेमाल का मतलब क्या है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस